हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंस्पायर स्टडी। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम लोग बिहार एसआई के लिए दृष्टि के क्विक बुक को कवर करेंगे जो 2025 का आपका लेटेस्ट एडिशन है। देखिए, एनसीईआरटी के साथ साथ बिहार एसआई का जितने भी अभी आपका लेटेस्ट आपका नोट्स प्रिपेयर किया गया है और जो कंप्लीट अभी आपका प्रीलिम्स में बीपीएससी जैसे एग्जाम्स में आपका पूछा गया है, जो बिहार एसआई के अंतर्गत भी पूछा जाता है, इन सभी का कलेक्शन का लेटेस्ट अपडेट है। और देखिए, ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का लेटेस्ट जो नोट्स आपका प्रोवाइड किया गया है ये मैंने आपको डाल दिया है। हालांकि इसके पहले जो आपका टेलीग्राम था इंस्पायर स्टडी करके, उस पर देखिए इंस्पायर स्टडी जो है टेलीग्राम पर क्या है कि आपका एक कॉपीराइट आया है जो कि आपके टेलीग्राम की ओर से आया हुआ है। तो इस कारण से क्या है, क्योंकि उस पर देखिए काफ़ी सारा एडिशन था जो कि मैं आपको लेटेस्ट दिया करता था, जो भी मार्केट में लॉन्च होता था वो मैं तुरंत वहाँ पर आपको प्रोवाइड करता था। चाहे आपका रेलवे हो, चाहे बैंकिंग हो, चाहे एसएससी हो या फिर बिहार का कोई भी एग्जाम हो, वहाँ पर सारा कुछ मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देता था। तो वो हो सकता है कि बुक वाले की तरफ से जो है इन चीज़ों को क्लेम किया गया हो, क्योंकि बुक आपको फ्री मिलता था, क्योंकि आप ऑफलाइन खरीदने की आवश्यकता नहीं था जब मैं बुक आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करता था। तो इस कारण से क्या है कि वहाँ पर आपका जो है कॉपीराइट क्लेम आपका आ गया है। तो न्यू चैनल आपका बन गया है जिसका कि लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डाल दिया गया है। तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पर कि कंप्लीट आपको फिर से आपका बुक प्रोवाइड किया जा रहा है। अगर फिर से स्ट्राइक आता है तो फिर आपको नया चैनल आपको बनाया जाएगा जिसमें कि कंप्लीट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सभी चीज़ें आपका प्रोवाइड किया जाता है, ताकि अलग से आपको बुक खरीदने की आवश्यकता ना हो। और आंसर आपको टिक करके भी दिया जाता है ताकि आप प्रॉपर तरीका से चीज़ों को रिवीजन कर पाए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि नेक्स्ट का आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन और बुक का जो भी आपका लेटेस्ट एडिशन आपका डाला जाए तो नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिले। तो आइए क्लास को कंटिन्यू करते हैं और चीज़ों को समझते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। तो देखिए, प्रश्न में रखा जा रहा है कि किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है। देखिए, बात करें हम लोग अगर पुरंदर शब्द का, तो ये दोस्तों आपका हुआ है इंद्र देवता के लिए। पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ध्यान में रखेंगे कि जो इंद्र देवता है इनके लिए जो है आपका पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है कि ऋग्वेद में दिया गया है कि 20 शब्द का उल्लेख हुआ है। देखिए, अगर बात करें हम लोग ऋग्वेद में जो आपका है 20 शब्द का उल्लेख हुआ है, तो ये दोस्तों आपका टोटल 170 बार हुआ है। पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि आर्य शब्द इंगित करता है। आर्य शब्द इंगित करता है, तो देखिए आपके श्रेष्ठ वंश को जो है आर्य शब्द इंगित करता है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। यानी जो आर्य शब्द है ये किसी इंगित करता है, तो ये आपके श्रेष्ठ वंश को इंगित करता है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ क्या है। देखिए, इसमें आपका मैक्सिमम क्वेश्चन बिहार एसआई के अंतर्गत आपका पूछा गया है। क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ क्या है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा एक उत्तम व्यक्ति। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा, जो कि आपके क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ होता है एक उत्तम व्यक्ति। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है और देखिए इसका कंप्लीट जो रिवीजन पीडीएफ है आंसर आपको टिक करके मिल जाता है। तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, जहाँ पर कि कंप्लीट आपको मटेरियल्स प्रोवाइड किया जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः पूछा जा रहा है कि स्वयं को समर्पित है। देखिए, बिहार एसआई का ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा 9वां मंडल, जो कि पूर्णतः आपका जो है स्वयं को समर्पित है। अगला है कि निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य को मोक्ष की चर्चा मिलती है। किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका डी, उपनिषद में मिलता है दोस्तों। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न पूछा है कि धर्म तथा रीत भारत की प्राचीनतम वैदिक सभ्यता के एक केंद्रीय विचार को नियंत्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको यहाँ पर यह बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट दिया गया है। दोनों स्टेटमेंट आप रीड करिए। पहले पहला कहा जा रहा है कि धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्य की संकल्पना था। देखिए, पहला स्टेटमेंट आपका 100% आपका राइट है। अब देखिए यहाँ पर दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं। देखिए, दूसरा स्टेटमेंट आपको दिया गया है कि रीत मूलभूत भौतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। तो देखिए, दूसरा स्टेटमेंट भी आपका राइट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न देखिए। नेक्स्ट हमारा कुछ इस प्रकार से है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया, क्वेश्चन यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि प्राचीन भारत में निशाका से जाने जाते थे। प्राचीन भारत में निशाका से जाने जाते थे, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका स्वर्ण आभूषण को निशाका से जाना जाता था। तो आपका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और देखिए दोस्तों, अभी आपका एनसीईआरटी का एक लेटेस्ट आपका एडिशन आया है
जिसमें कि आपके 6 से लेकर के 12 तक कंप्लीट आपको जो है इसमें मटेरियल्स दिया गया है। और इस बुक की खास बात यह है कि इसका जो है जस्ट आपके क्वेश्चन के नीचे आंसर आपको डिस्कशन दिया गया है, जैसे आपका यूथ पब्लिकेशन या घटना चक्र में आपको दिया रहता है। तो 6 से लेकर के 12 तक का जो आपका लेटेस्ट एडिशन है ये काफ़ी जल्दी आपको टेलीग्राम पर आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो देखिए प्राचीन भारत में पूछा आ रहा है कि निशाका से जाने जाते थे, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा स्वर्ण आभूषण, पहला ऑप्शन आपका करेक्ट है। निम्न में से किस नदी को ऋग्वेद में माते माँ देवी जो है आपका देवी तमा एवं नदी तमा संबोधित किया गया है? देखिए किस नदी को ऋग्वेद में माते तमा, देवी तमा और आपका जो है नदी तमा के रूप में संबोधित किया गया है? तो ये आपका नदी है फ्रेंड्स आपका सरस्वती, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न पूछा है कि आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है? जीवन की विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम हमें मिलता है ऋग्वेद में, पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन नंबर आपका ए जो है करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि प्रतिलोम विवाह तथा माना जाता है। देखिए प्रतिलोम विवाह कब माना जाता है? तो देखिए प्रतिलोम का मतलब एक तरह से होता है आपका उल्टा, और इसमें देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा जब कोई क्या रहता है कि जो आपके नारी है ये आपके उच्च वर्ग का हो, और जो आपके मतलब जो नारी होता है ये आपके उच्च वर्ग का हो, और जबकि पुरुष की अगर बात करें तो ये अगर आपका निम्न वर्ग का होता है तो इसे देखिए आपका प्रतिलोम विवाह मानी जाती है। तो यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा कि जब उच्च वर्ग की नारी निम्न वर्ग के पुरुष के साथ विवाह कर लेती है तो इसे प्रतिलोम विवाह कहा जाता है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि आर्यकालीन शब्द कहा जा रहा है कि अधिवास से तात्पर्य था। जो आपके आर्यकालीन शब्द है इस अधिवास से क्या तात्पर्य है ये आपको यहाँ पर बतानी है। तो इसका मतलब होता है कमर के ऊपर पहने जाने वाला जो वस्त्र होता है इसे आर्यकालीन शब्द दिया गया है जिसे अधिवास कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए अधिवास का मतलब होता है कमर के ऊपर पहने जाने वाले वस्त्र, तो आपका पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई जाती थी? बताइए इनमें से कौन सा आपका है जो कि आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई जाती थी दस्तकारी? तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका लुहार है, यानी कि लुहारगिरी है, ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत मूलतः किस रूप में, यानी भारत मूलतः किस रूप में जानी जाती है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा जैन संहिता के रूप में जानी जाती है, ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए नेक्स्ट हमारा कहा जा रहा है कि पुराणों की संख्या कितनी है? बिहार एसआई का ये आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है। इस सेशन को आप रिपीट करेंगे तो बिल्कुल आपको सभी क्वेश्चन इससे आपका बन जाएगा। बताइए राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? देखिए पुराणों की टोटल संख्या पूछी गई है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा पुराण की टोटल संख्या दोस्तों आपके 18 है, ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? ये भी ऑलरेडी आपके पूछा गया क्वेश्चन है। 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस रूप में जाना जाता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसे ब्राह्मण युग कहा जाता है। ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपके दोस्तों ब्राह्मणी लिपि था। ध्यान में रखिएगा ऋग्वेद की मूल लिपि क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। निम्नलिखित में से किसे भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है? भारतीय परमाणुवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो देखिए परमाणुवाद का जो जनक कहा जाता है ये महिर्ष कनाद को कहा जाता है, तो उसी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। महिर्ष कनाद को परमाणुवाद का जनक कहा जाता है, तो उसी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा कुछ इस प्रकार से प्रश्न कहा जा रहा है कि ऋग्वेद में अघन्य, ठीक है, यानी वध योग नहीं होगा। इसका देखिए मतलब होता है गाय को जो है ना ये आपका जो है अघन्य माना गया है। मतलब देखिए ना मारा जा सकने वाले जो पशु होता है, नहीं मारे जा सकने वाले, इसे दोस्तों आपके अघन्य कहा जाता है। तो ऋग्वेद में अघन्य शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गाय के लिए किया गया है। और ये मैंने जो है ज्ञानबिंदु जीएस एकेडमी के नोट्स में भी इस क्वेश्चन को मैंने आपको कवर कराया है। तो देखिए बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। सबसे पुराना वेद क्या है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद, जो कि सबसे पुराना वेद है। चलिए अगला प्रश्न में कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? तो प्राचीनतम के लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा मनु स्मृति, पहला ऑप्शन आपका राइट है। देखिए निम्न में से कौन सी स्मृति जो है प्राचीनतम है? तो आपका पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। किस वेद में सभा को नरिष्ठ कहा गया है? तो दोस्तों ये आपके अथर्ववेद में सभा को नरिष्ठ कहा गया है, पहला ऑप्शन आपके करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट आपको कहा जा रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा निम्न में से कूट का आपको यहाँ पर चयन करना है। जो कूट आपको दिया गया है
तो आइए हम लोग इसको यहाँ पर मैच करते हैं। ठीक है, तो जैसा कि फ्रेंड्स यहाँ पर आपको देखिए दिया गया है ऋग्वेद। देखिए अगर हम लोग यहाँ पर बात करें ऋग्वेद का, तो ऋग्वेद देखिए जो आपका संबंधित है, ऋग्वेद आपका संबंधित है जो आपका एतेरे से आपका संबंधित है, तो ऋग्वेद आपका एतेरे के साथ चला जाएगा। अब देखिए बात करें अगर हम लोग सामवेद का, तो सामवेद जो आपका फ्रेंड्स आपका है ये आपका संबंधित है आपका पंचवीस से आपका संबंधित है, तो ये आपका 4 के साथ चला जाएगा। वही अगर हम बात करें अथर्ववेद का, तो ये आपका जो है गोपद से संबंधित है, 1 के साथ चला जाएगा। और यजुर्वेद की अगर बात करें तो ये आपका जो है जो आपका शतपथ से आपका संबंधित है, ये आपका यहाँ पर चला जाएगा 3 के साथ। तो इसका एक यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप यहाँ पर कूट को चेक कर लेना, जो भी आपका आएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार मैं इसको रिपीट करता हूँ क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए। तो ऋग्वेद की अगर सबसे पहले हम लोग बात करें तो ये आपका जो है एतेरे के साथ चला जाएगा। और देखिए अगर सामवेद की बात करें तो सामवेद जो आपका है दोस्तों ये आपका चला जाएगा ये आपके पंचवीस के साथ। और देखिए अथर्ववेद की अगर बात करेंगे तो अथर्ववेद आपका चला जाएगा गोपद के साथ, और यजुर्वेद जो है आपका ये आपके जो है शतपथ के साथ चला जाएगा। तो इस प्रकार से इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए और ये सभी क्वेश्चन आपको डायरेक्टली यहाँ पर याद रखनी है। चलिए अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि त्रयी नाम है, तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा तीनों वेदों को त्रयी कहा जाता है, पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा दिया गया है कि चतुष्टय वेतोत्तर काल में प्रचलित हुई थी। तो देखिए अगर बात करें हम लोग जो आपका चतुष्ट ये वेतोत्तर काल में जो है आपका प्रचलित हुआ था, वेदोत्तर काल में, इसके बारे में आप बताइए राइट आंसर क्या है। तो देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपके ब्रह्मचारी गृहस्थाश्रम और आपका वनप्रस्थ और आपके संन्यास। तो ये सभी आपका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा कि आपका चतुष्ट वेदोत्तर काल में आपका प्रचलित हुआ था, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो 1 से 2 बार आपको यहाँ पर रिपीट करना है क्योंकि आपने अगर फाउंडेशन नहीं किया है तो आपको यहाँ पर याद करनी है। और देखिए मैं आपको बता दूँ कि जो भी छात्र अगर ज्ञान बिंदु जैसे अकेडमी का कंप्लीट कोर्स अगर ओनली 99 में चाहते हैं, क्योंकि वैकेंसी आपकी काफ़ी जल्दी रिलीज होने वाली है, इंटरनल जो भी आपकी चीज़ें था अप्रूवल आपका मिल गया है, तो आप सभी लोग इस जो है आईडी पे SMS या कॉल करके इंक्वायरी ले सकते हैं। आपको टेलीग्राम पे सर्च करना है @BiharExam44। ये जैसे आप सर्च करेंगे तो यहाँ पर आपको एक आईडी दिखेगा, इस पर आपको कॉल या SMS करके आपको इंक्वायरी लेना है। जैसे आप इंक्वायरी लेंगे तो 99 आपको पेमेंट करवाया जाएगा और पेमेंट के बाद इसके अंतर्गत आपको एनरोल कर लिया जाएगा। तो आप सभी लोग चाहो तो इस पर कंसिडर कर सकते हो। @BiharExam44 आपको टेलीग्राम में सर्च का जो ऑप्शन आता है वहाँ पे आपको सर्च करना है, आईडी दिखेगा, उस पर कॉल या SMS करके आपको इंक्वायरी लेना है। ओनली 99 में ही ये बैच आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, तो आप सभी लोग यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा यजुर्वेद में, ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है यजुर्वेद में। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि ऋग्वेद में उल्लिखित यव शब्द किस कृति उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया गया। तो देखिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा जौ, पहला ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहा जा रहा है कि जिस ग्रंथ में पुरुष मेघ का उल्लेख हुआ है वह कौन सा ग्रंथ है। तो जिस ग्रंथ में आपका पुरुष मेघ का उल्लेख हुआ है ये दोस्तों आपका ग्रंथ है आपका सरपत ब्राह्मण, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा कि सरपत ब्राह्मण के अंतर्गत पुरुष मेघ का उल्लेख किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित है। देखिए पूछा जा रहा है कि ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित है, तो देखिए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ये आपका ऋग्वेद से जो है ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या जो है मंत्र जो संबंधित है ये आपका इंद्र से है, आपका पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में निम्न में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था। तो देखिए ऋग्वेद के अंतर्गत जो है सबसे अधिक मूल्यवान संपत्ति जो समझा जाता था ये गाय को समझा जाता था, और गाय को ही फ्रेंड्स आपके अघन्या कहा गया है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद में पाया जाता है, पहला ऑप्शन राइट है। भारतीय संगीत का उद्गम किसमें खोजा गया है। बिहार SI का ये सभी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। देखिए अगर बात करें हम लोग भारतीय संगीत का उद्गम किसमें खोजा गया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सामवेद की संहिता में खोजी गई है, तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट पूछा आ रहा है कि जो है संस्कारों की कुल कितनी संख्या है। तो ये तो ऑलरेडी आपको आना चाहिए, ऑप्शन आपका यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसे
ऋग्वेद में युद्ध देवता समझा गया है? अग्नि, इंद्र, सूर्य, वरुण। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा इंद्र को। देखिए ऋग्वेद में युद्ध का जो देवता समझा गया है ये इंद्र को समझा गया है, तो बी आपका राइट है। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या था? ऋग्वेद के अंतर्गत संपत्ति का जो प्रमुख रूप है ये आपका गोधन था। पहला ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि वैदिक युगीन सभा क्या है? देखिए बात हो रही है वैदिक युगीन सभा की, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये आपके मंत्री परिषद था। क्या था आपका? मंत्री परिषद था। तो ध्यान में रखेंगे, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है कि 14वीं सदी ईसा पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन प्राप्त हुआ है, इसके बारे में आप बताइए राइट आंसर आपका क्या है? तो देखिए 14वीं सदी ईसा पूर्व एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन प्राप्त हुआ है, ये कौन सा अभिलेख है ये आपको यहाँ पर बतानी है। तो देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी, ये आपका बोगज कोई से आपका राइट आंसर बी आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न हमारा पूछा जा रहा है कि प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था? देखिए जो है आपका प्रमुख जो आपका जीवन जीने का साधन था, जीविकोपार्जन था, ये प्राचीन काल में आर्यों के लिए जो आपका था ये आपका शिल्प कर्म था। सी ऑप्शन आपका सही है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। तो देखिए आपका कुछ इस प्रकार से चीज़ें दिया गया है, आप इसको यहाँ पर मेल करेंगे और आंसर बताइए आप सभी लोग, राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा। इसको थोड़ा सा दोस्तों हम लोग जूम कर लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको प्रॉपर तरीका से दिखे। चलिए इसका आंसर आप लोग करिए, राइट आंसर आपका क्या है। तो देखिए यहाँ पर अगर देखेंगे आप सभी लोग तो सबसे पहले हमारा दिया गया है कुंभा। देखिए कुंभा की अगर बात करें तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका काबुल के साथ। ये देखिए आपका वैदिक नदियाँ है और जो आधुनिक नाम है आपका ये आपका काबुल है, ठीक है। अब देखिए अगर बात करें हम लोग पुरुषनी का, तो जो फ्रेंड्स आपका पुरुषनी है ये आपका यहाँ पर चला जाएगा आधुनिक नाम आपका रावी के साथ, ठीक है, तो ये आपका रावी हो जाएगा। इसके अलावा सदानीरा की अगर बात करें तो ये आपका गंडक आधुनिक नाम है। और देखिए शतुर्दी की अगर बात करें तो ये आपका सतलज। तो इस प्रकार से इसका एक स्क्रीनशॉट आप लोग यहाँ पर ले सकते हैं, ऑप्शन यहाँ पर आपका भी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो बी आपका राइट हो जाएगा सामवेद। उत्तर वैदिक काल माना जाता है, उत्तर वैदिक काल माना जाता है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व को जो है उत्तर वैदिक काल माना जाता है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कुछ इस प्रकार है, कहा जा रहा है कि शुल्क पूछा रहे कि शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित है? तो देखिए यहाँ पर बात हो रही है शुल्ब, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा गणित से संबंधित है। शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित है? गणित से संबंधित है। गोपत ब्राह्मण संबंधित है, गोपत ब्राह्मण संबंधित है अथर्ववेद से। सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि सुमेलित कीजिए। देखिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर आपको देखिए सुमेलित करनी है। यहाँ पर देखिए हमारा जो पहला दिया गया अथर्ववेद, ये दोस्तों आपका चला जाएगा औषधियों से संबंधित, क्योंकि जो अथर्ववेद है ये आपके औषधि से संबंधित है। वही ऋग्वेद की अगर बात करें तो ईश्वर महिमा से आपका ऋग्वेद संबंधित है। अब यजुर्वेद की बात करें तो देखिए बलिदान विधि जो है ये यजुर्वेद के अंतर्गत आता है, और सामवेद जो है आपका संगीत से आपका संबंधित है। तो देखिए संगीत से रिलेटेड ये ऑलरेडी एग्जाम में आपका पूछा गया है, और ये सभी फैक्ट आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपका देखिए राइट आंसर हो जाएगा आपका 3, उसके बाद आपका हो जाएगा 1, 3 1, तो यहाँ पर आपका देखिए 3 1 2 4 ऑप्शन आपको ए में दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। नेक्स्ट हमारा पूछा है उपनिषदों का मुख्य विषय क्या है? उपनिषद का मुख्य विषय क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दर्शन। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है? वैदिक साहित्य का सही क्रम क्या है? तो देखिए वैदिक आपका जो है संहिताएं, ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद, जो कि वैदिक जो है साहित्य का सही क्रम है। तो आपका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि प्राचीन भारतीय समाज के प्रसंग में निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शेष 3 वर्ग के शेष जो है आपका 3 के वर्ग का नहीं है? देखिए प्राचीन जो भारतीय समाज जो प्रसंग है इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शेष 3 के जो है वर्ग का नहीं है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर आएगा
ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ये कोश नहीं है, देखिए कुल है आपका वंश है और आपका गोत्र है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। गायत्री मंत्र की संरचना किसने की थी, ये आपको यहाँ पर बताना है। गायत्री मंत्र की संकल्पना ये किसने की थी या रचना किसने किया था, ये आपको यहाँ पर पूछी जा रही है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये आपका विश्वामित्र ने किया था, बी करेक्ट हो जाएगा। बिहार एसआई का ऑलरेडी आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इंद्र था। वैदिक काल में किस जानवर को अघन्य माना जाता था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गाय को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला पूछा गया है कि कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं। त्रयी या वेद त्रयी जो है, इनमें से कौन 3 आपका वेद है जो कहलाता है, तो देखिए आपका राइट आंसर होगा ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। इन तीनों को जो है त्रयी या जो है आपका वेद त्रयी वेद के रूप में जानी जाती है, ऋग्वेद, यजुर्वेद और आपके सामवेद को। तो आपका पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ऋग्वेदिक आर्य पशुचारी लोग थे, यह इस तथ्य से पुष्टि होता है कि, तो देखिए हमारा प्रश्न बोला गया है कि ऋग्वेदिक आर्य पशुचारी लोग थे, यह इस तथ्य से पुष्टि होता है कि, तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद में गाय के अनेक संदर्भ है, तो आपका पहला स्टेटमेंट राइट है। लेकिन यहाँ पर उपर्युक्त में से सभी भी आपका है, तो आप और ऑप्शन देख लीजिए। अधिकांश युद्ध गायों के लिए लड़े गए थे, तो बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। देखिए पुरोहितों को दिए जाने वाला उपहार प्रायः गाय हुई करती थी, ना कि जमीन, तो ये भी आपका राइट हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, आप इसको रिपीट करके याद करेंगे, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का जा रहे हैं कि बोग जोई कोई जो है महत्वपूर्ण है क्योंकि, देखिए अगर बात करें कि जो आपका बोग जकोई है ये क्यों महत्वपूर्ण है, तो इसका देखिए प्रमुख आपका राइट आंसर हो जाएगा कि यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं एवं देवियों का जो है नमो उल्लेख प्राप्त होता था। कहाँ पर, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा बोग जोकोई में। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा कि यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में देवी और देवताओं का नाम का उल्लेख मिलता था। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है। चलिए आंसर करिए। वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः ये आपके पाए जाते हैं, तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद में। ऋग्वेद क्या है ये आपको यहाँ पर बतानी है। तो देखिए बात करें ऋग्वेद का, तो ये आपके शास्त्रों का संकलन है जिसे ऋग्वेद कहा जाता है। ध्यान में रखेंगे कि ऋग्वेद क्या है, तो ये आपके शास्त्रों का संकलन है जिसे ऋग्वेद कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नमो उल्लेख मिलता है। वर्ण शब्द का सबसे पहले जो है किस वैदिक ग्रंथ में नमो उल्लेख मिलता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद में। पहला ऑप्शन राइट है। वैदिक नदी कुंभा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अफगानिस्तान। पहला ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है, तो देखिए यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, पूछा है कि अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है, तो देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर चलिए देखते हैं। तो इस प्रकार से आपको दिया गया है, तो यहाँ पर देखिए जो आपका राइट आंसर आपका आएगा, क्वेश्चन को एक बार रिपीट कर लेते हैं। प्रश्न आपको देखिए तो फ्रेंड्स कुछ इस प्रकार से पूछा गया है। प्रश्न आपको कहा गया है कि जो है अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है, ये क्वेश्चन आपके पूछे गए। अब देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शन सामने दिया गया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपके कठोपनिषद में। ऑप्शन आपका एक करेक्ट हो जाएगा। ऋग्वेद में टोटल जो है कितनी आपके रचनाएं हैं, तो देखिए ऋग्वेद में टोटल आपका 200 आपके 28 रचनाएं हैं। पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है, तो सही आंसर है सिंधु नदी। पहला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी वह ब्रह्म जो है आपका ब्रह्म वादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी, तो बताइए आप लोग वह कौन जो है आपका ब्रह्म वादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी, तो ये देखिए आपका किया गया था लोपामुद्रा के द्वारा। ऑप्शन आपका एक करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में
जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है। निम्नलिखित में से 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? देखिए जादुई माया, ये डायरेक्टली क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछा हुआ है। जादुई माया, तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा अथर्ववेद। देखिए जितने भी आपका जादू टोना है ये सभी का वर्णन अथर्ववेद के अंतर्गत आता है। और वशीकरण भी यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे, ये भी आपके अथर्ववेद के अंतर्गत आता है, तो सी सही है। अगला है कि वैदिक नदी अस्किमनी दिया गया है कि अस्किमनी की पहचान निम्नांकित नदियों में से किस एक के साथ की जाती है? तो देखिए वैदिक नदी जो आपका है अस्किनी की पहचान निम्नांकित में से किस एक के साथ की जाती है? तो सही आंसर हो जाएगा चिनाब, सी करेक्ट है। वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था, किंतु परवर्ती काल में उसका प्रयोग इस अर्थ में होता है। तो देखिए जिसका प्रयोग वैदिक काल में निष्क शब्द के रूप में होता था, यानी आभूषण के लिए, यानी निष्क शब्द का प्रयोग जो है एक आभूषण के लिए किया जाता था, इसका बताना है कि जो है परवर्ती काल में इसका अर्थ क्या होता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सिक्का, ऑप्शन आपका यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न फ्रेंड्स हमारा पूछा गया है कि ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदी का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के साथ संबंध का सूचक है? तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ये आपके कुंभरा और आपके कमरू नदी, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमिलित करना है और दिए गए यहाँ पर आपका कोड का आंसर बताना